हेलो, आज हम लोग इस वीडियो में ये जो तीसरा रिएक्शन दिया गया है ये वाला, इसका क्रियाविधि समझने वाले हैं। यानी कि इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर रहा है तो ये कैसे बन रहे हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग समझेंगे क्रियाविधि के द्वारा हम लोग। ठीक है, तो इसे समझा जाए। इसमें दिया क्या गया है कि 3 एल्कोहल लिया है, 3 एल्कोहल अणु लिए हैं और PX3 के साथ में रिएक्शन कराया जा रहा है, यानी ट्रीट किया जा रहा है। तो 3 हैलो एल्केन प्राप्त हो रहे हैं और फास्फोरस अम्ल प्राप्त हो रहा है। तो अब इसमें हुआ क्या है, कैसे रिएक्शन हो रही है, इसी को समझना है हम लोगों को। तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, PX3 के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। तो PX3 जो है यहाँ पर एक तरह का ये लुईस एसिड की तरह कार्य करेगा, लुईस अम्ल की तरह, लुईस अम्ल की तरह कार्य करेगा। अब होगा क्या कि ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करेगा, तो इसमें जो PX3 है, जो ये PX3 दिखाई दे रहा है, इसमें जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस ये जो है, ये इलेक्ट्रॉनों को, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। कौन? ये फास्फोरस। या ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हो तो निगेटिव चार्ज हो तो उसको भी, निगेटिव चार्ज वाले भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऐसी कोई स्थिति दिखाई देती है तो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। चाहे निगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर के रूप में हो, उनको सभी को अट्रैक्ट करता है। या सीधे सीधे जैसे कि कोई परमाणु आ गया, Cl माइनस आ गया, Br माइनस आ गया, आयोडीन माइनस आ गया, इन सभी को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए इनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, यानी खींच कर अपने साथ में जोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि ये लुईस अम्ल है, इसलिए। अब इसे थोड़ा समझा जाए अच्छे ढंग से। अब यहाँ पर हो क्या रहा था रिएक्शन में कि ROH और ROH रिएक्शन कर रहा था किसके साथ में, PX3 के साथ में। और क्या बना रहा था, RX प्लस H3PO3, यानी कि एल्कोहल का ट्रीटमेंट किसके साथ में कर रहा था, PX3 के साथ, लेकिन एल्कोहल के अणु होने चाहिए, 3 अणु लेकर करवा रहा था। कितने अणु, 3 अणु। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें हम लोग, ये जो फास्फोरस के साथ में 3x जुड़ा हुआ है, 3x का मतलब हाइड्रोजन परिवार के तत्व हो सकते हैं इसमें, यानी x की जगह, x के स्थान पर जैसे कि क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, ठीक है, आयोडीन हुआ, ऐसे कोई तत्व हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इन सभी को न लिख कर यहाँ पर डायरेक्ट एक्स का इस्तेमाल कर लिया है, तो आप एक्स का मतलब समझिएगा कि यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या तो आयोडीन होगा। तब रिएक्शन करवाया जाए तो 3 अणु दिए गए हैं, तीनों अणु का रिएक्शन किससे करवा रहा है, लुईस एसिड के साथ में। तो हम पहले सर्वप्रथम पहले एक अणु का रिएक्शन कराकर समझाएंगे, उसके बाद बारी बारी से 2 और अणुओं का रिएक्शन कराकर यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ROH जो है एल्कोहल, इसके साथ में 2 लोन पेयर होते हैं ऐसे, और PX3 यानी कि ऐसे जुड़ा हुआ है, X फास्फोरस के साथ में। अब होगा क्या कि ये है लुईस एसिड, फास्फोरस क्या होता है, लुईस एसिड होता है। अब इसी पर अटैक कर देगा क्या, ये आकर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा तो अब ये किस रूप में दिखाई देने लगेगा, ROH, ये जो H है ऊपर की तरफ चला जाएगा, चाहे किधरों लिख लीजिए, आप बगल साइड में कर लीजिएगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉन का अटैक कर रहा है किस पर, इलेक्ट्रॉन से किस पर अटैक कर रहा है, फास्फोरस पर, यानी कि ये कह सकते हैं फास्फोरस ने इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया। जैसे खींचा तो ऑक्सीजन ने जैसे दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन फास्फोरस से क्या कर लेगा, डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा। अब इसके साथ में कई एक्स जुड़े हुए थे, 3 एक्स जुड़े हुए थे ऐसे करके। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक पाया, कौन, फास्फोरस, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब ये अपने निगेटिव चार्ज को
यह अपने नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए इसमें से एक एक्स ग्रुप को रिलीज कर देगा, निकाल देगा। जैसे ही निकालेगा तो एक्स माइनस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे ही बाहर होगा तो अब ये कैसा दिखाई देगा, आर ओ एच, आर ओ, यहाँ पर एच था, यहाँ पर फास्फोरस आ गया, इसके साथ में कई एक्स अब दिखाई देंगे, 2x। क्यों? क्योंकि एक एक्स तो रिलीज होगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यह अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। तो ये हाइड्रोजन किस रूप में आ जाएगा, प्लस के रूप में आ जाएगा। जैसे ही ये प्लस के रूप में आया तो H प्लस क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा ऐसे, यानी कि ये ऐसा बन जाएगा RO, फिर यहाँ पर P, यहाँ पर क्या रहेगा X, X, क्या क्या बाहर निकला है ध्यान रखिए, H प्लस बाहर निकला था और क्या निकला था, X माइनस भी बाहर निकला था। इतने सारे लोग थे जो कि बाहर की तरफ निकले हुए थे। रिएक्शन में हम एक OH समूह को जोड़ दिए। देखिए यहाँ पर एक OH समूह का जुड़ाव हो गया यहाँ पर, किसके साथ में, फास्फोरस के साथ में। क्या इसी तरह से हम दूसरे भी एल्कोहल अणु को, ये वाला और तीसरे वाला भी एल्कोहल अणु को, अभी तो हम एक ही एल्कोहल अणु को जोड़े हैं तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया हुई और ऐसे बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से ये भी अटैक करेंगे इस पर और ये भी अटैक करेगा इस पर, जैसे कि ये अटैक करेगा इस पर तो ये दोनों लोग बाहर निकलेंगे, ये अटैक करेगा तो ये वाला बाहर निकल जाएगा, ये वाला अटैक करेगा तो ये वाला बाहर निकल जाएगा। अब कैसी हो जाएगी प्रतिक्रिया, यानी फास्फोरस के साथ में चारों तरफ क्या लगे हुए दिखाई देंगे, इन तीनों तरफ क्या दिखाई देगा, लगा हुआ, ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा, ऐसे OR ऐसे लगा हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा गौर करिएगा आप, यहाँ पर गौर करिएगा। यहाँ से एक हम एल्कोहल जोड़े थे, यहाँ पर एक एल्कोहल जोड़े थे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिलीज किए थे तो यहाँ पर एक बचा हुआ था। इसी तरह से तीनों लोगों से जोड़ेंगे तो 3 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे, यानी 3 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे और 3 क्या जुड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, एक्स माइनस जुड़े निकल जाएंगे। तो इससे हम लोगों को यही पता चल रहा है कि जैसे ही फास्फोरस के साथ में ऐसे 3 एल्कोहल समूह जुड़ गए हैं, जब ऐसे कर कर जुड़ गए तो कौन कौन से ग्रुप थे जो कि परमाणु आयन थे या ग्रुप आयन थे, अर्थात परमाणु आयन कि जो बाहर हुए थे, संख्या कितनी कितनी संख्या में बाहर हुए थे, तो 3 हाइड्रोजन बाहर हुए थे, 3 हाइड्रोजन H प्लस बाहर हुए थे और 3x माइनस भी क्या हुए थे, बाहर हुए थे। अब होगा क्या यहाँ पर कि जो ये 3x दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों x माइनस ऐसे जो हैं, ये बारी बारी से किनके किनके साथ में रिएक्शन कर जाएंगे, जितने R समूह हैं इनसे ये क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, इन तीनों R से। तो आर एक्स, इसका आर एक्स, 3 RX दिखाई दे रहे हैं। अब तीनों RX क्या हो जाएंगे, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी बाहर हो जाएगा। अब बीच में कितना, कौन सा ग्रुप बच रहा है, ये वाला पूरा। अब देखिए थोड़ा सा ये वाला पूरा ग्रुप बच रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें जो R था और ये क्या था, ऑक्सीजन, इस पर ये प्लस चार्ज लेकर ही हटेगा, तभी नहीं ये निगेटिव वाला को जोड़ेगा। ये देखिए एक्स माइनस है, एक्स माइनस है, एक्स माइनस, ये जोड़ लेंगे चारों आर के साथ में। तो चारों आर के साथ में जुड़ेंगे तो चारों आर करें, तीनों आर के साथ में जुड़ेंगे, यानी एल्किल समूह, आर का मतलब एल्किल समूह, तो 3RX बना लेंगे, ये 3RX बना लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन पर बारी बारी से माइनस आ जाएंगे, ऐसे माइनस, क्योंकि इन पर आर पर क्या आ गया था, प्लस प्लस आया था,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस, तो 3 माइनस मिलेंगे और तीनों माइनस से एक एक हाइड्रोजन क्या कर जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाते जाएंगे। तो अब ये कैसा बन जाएगा, देखिए यहाँ पर हमें तो मालूम हो गया कि 3r के साथ में 3x मिल गए तो 3rx बन गया, यही हेलो एल्केन कहलाएगा। और यहाँ पर क्या था, O माइनस O माइनस O माइनस था। अब इस O माइनस के साथ में 3H प्लस बारी बारी आकर क्या करेगा, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर, और एक किधर जाकर जुड़ जाएगा, इस पर जुड़ेगा। जैसे ही जुड़ेगा तो अब ये किस रूप में दिखाई देने लगेगा, 3rx प्लस H3PO3 के रूप में दिखाई देने लगेगा, जो कि हम लोगों को रिएक्शन में यही बनता हुआ दिखाई दे रहा था उत्पाद, अर्थात हम लोगों को यही बनाना था, यही इसकी क्रियाविधि थी। तो देख लिया जाए रिएक्शन में कौन सा उत्पाद बनाना था, तो देख लीजिए 3rx बनाना था और H3PO3 बनाना था। तो बस इस वीडियो में इतना ही था।